हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। तो डीपीएसपी जो है वो भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया, या इसकी प्रेरणा हम लोग को कहाँ से मिली, या इसका ऑब्जेक्टिव यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डीपीएसपी की जो प्रेरणा है वो भारत हम लोगों को भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र से प्राप्त होती है। और इसका जो उद्देश्य है वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, साथ ही साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है या फिर उसकी उद्देश्य है। इसके सामान्य जानकारी या फिर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो भारतीय संविधान के पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में इसे वर्तमान में शामिल किया गया है। इसका जो सोर्स है यानी कि स्रोत वो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। डीपीएसपी जो होता है वो गैरवाद योग होता है। मतलब कि गैरवाद योग कहने का मतलब ये है कि डीपीएसपी को लागू करने में अगर सरकार असमर्थ होती है या फिर इसे लागू नहीं कर पाती तो इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसीलिए डीपीएसपी को गैरवाद योग कहा जाता है। और कहा गया है कि डीपीएसपी को लागू करने का अधिकार स्वयं राज्यों का ही होता है। और एक होता है हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि आप सभी जानते हैं कि यह एक वाद योग होता है। मतलब कि इसके उल्लंघन पर हम लोग न्यायालय या फिर कोर्ट जा सकते हैं। तो चलिए डीपीएसपी के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं और इसे ख़त्म करते हैं। तो डीपीएसपी में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि पहले अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं कि कितने अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी में जो अनुच्छेद है शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 यानी कि अनुच्छेद 36। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर भाग या पार्ट को पढ़ने से पहले उस भाग में पहले अनुच्छेद में उसकी डेफिनेशन दी रहती है, मतलब कि राज्य की परिभाषा दी हुई रहती है। तो उसी प्रकार अनुच्छेद 36 में डीपीएसपी में भी राज्य की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि राज्य का जो परिभाषा है वो वही होगा जो भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ा था। आई होप कि आपने पार्ट 3 को पढ़ा होगा और उसमें राज्य की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको राज्य की डेफिनेशन पता है। ऐसा नहीं कि डीपीएसपी में जो राज्य की परिभाषा है वो अलग हो जाती है, वही होती है जो कि भाग 3 में हम लोग ने पढ़ा था।